नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे चंपावत की। चंपावत में पुष्कर सिंह धामी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभी विकास कार्यों का जायजा लिया। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दूसरे दिन के तय कार्यक्रम के अनुसार चंपावत जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां हेलीपैड पर ही बीजेपी कार्यकर्ता और वरिष्ठ नागरिकों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। सीएम धामी ने हेलीपैड पर ही क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों के साथ बातचीत कर क्षेत्र की सभी परिस्थितियों के बारे में और क्षेत्र की जरूरतों के बारे में जाना। इसके बाद मुख्यमंत्री ने चंपावत सर्किट हाउस में आयोजित जिला पत्रकार संगठन के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की, जहां मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम में पहुंच चंपावत पत्रकार संगठन के सभी पदाधिकारियों को खुद शपथ दिलाई और चंपावत जिला पत्रकार संगठन के सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए जिले में पत्रकारों के लिए सरकार की तरफ से दी जाने वाली सभी सुविधाओं को लागू किए जाने की बात की। साथ ही चंपावत में प्रेस क्लब भवन और मीडिया सेंटर खोले जाने का आश्वासन भी सभी लोगों को दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में समाज के निर्णय के लिए पत्रकारों का सहयोग बहुत जरूरी है। हमें भरोसा है कि हम और हमारी सरकार सभी के भरोसे पर खरा उतरेगी, साथ ही सभी के साथ से मिलकर प्रदेश के विकास के लिए काम करेगी। पत्रकारों लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की महती भूमिका है और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सब लोग इस भूमिका को अच्छे तरीके से निर्वाह कर रहे हैं और हमारे सब लोग साथ में चलकर मार्गदर्शन करके एकमेव होकर हम लोग उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। और हमारा जो ये जिला है चंपावत जिला, यह आदर्श जिले की श्रेणी में आए, इसके लिए भी हम सब काम करेंगे। मैं नई कार्यकारिणी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि नया पत्रकार संगठन यहाँ पर तैयार हुआ है। आगे चलकर वो आम हितों के लिए, आम जनता के हितों के लिए, जन सलाहकारों को लगातार काम करेगा। पत्रकार तो बुलेटिन में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर अल्मोड़ा पहुंचे। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे पर अल्मोड़ा पहुंचे, जहां सीएम धामी ने हेलीकॉप्टर में बिमोला ITBP हेलीपैड पहुंचे, जहां वे कार के काफिले के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचे और हवालबाग आजीविक महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान सांसद अजय टम्टा समेत बीजेपी के मंत्री और तमाम विधायक उनके साथ मौजूद रहे। सीएम धामी ने हवाल बाग में आयोजित आजीविका महोत्सव कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए उत्पादकों की तरफ से लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण भी किया, जिसके बाद उन्होंने योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जिसके बाद सीएम ने मल्ला महल में आयोजित सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। तो वहीं कार्यक्रम को देखते हुए दूर दराज के ग्रामीण महिलाओं की भीड़ उमड़ी थी, लेकिन जैसे ही मंच से अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने संबोधन शुरू किया, वैसे ही ग्रामीण महिलाएं उठकर उनको संबोधन के लिए चलाने लगी। इस दौरान सांसद को उन्होंने बैठने की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आजीविका महोत्सव में प्रदेश के स्टार्टअप के क्षेत्रों में सब रोजगार कर रहे हैं और फिर से समूह के माध्यम से लोग काम कर रहे हैं, जो कि काफी फायदेमंद है। ऐसे महोत्सव आयोजित करने में इन लोगों को एक मंच मिलता है, इनके उत्पादकों का प्रचार प्रसार भी होता है। ये आजीविका महोत्सव ये हमारे लिए बहुत ही, हमारे प्रदेश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए और स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करने वाले, रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में काम करने वाले, स्वयं सहायता समूह में काम करने वाले, जो अपना यहाँ पर घरेलू उत्पाद बनाते हैं, यहाँ का स्थानीय उत्पाद बनाते हैं, उन सभी को एक मंच भी प्रदान करता है और कहीं ना कहीं आजीविका का साधन भी जो है उपलब्ध कराता है। इससे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वोकल फॉर लोकल का मंत्र है, उसको भी जो है सार्थक करने का बहुत बड़ा ये महोत्सव है। इसलिए इसमें आए हुए सभी जो भी हमारे उद्यमी हैं, स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, समूह के लोग हैं, होम स्टे वाले हैं, स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हैं, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और जो प्रधानमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अभी पिछले दिनों ऐसे समूह जो हमारे स्थानीय उत्पाद बनाते हैं, उन सभी के लिए पूरे देशवासियों से उन्होंने आह्वान किया है कि अपनी जो धार्मिक यात्रा में कुल जो भी धनराशि खर्च करते हैं, वो 5% धनराशि
हमारे इन सब ऐसे स्थानीय उत्पाद बनाने वालों का स्थानीय उत्पाद खरीदने में लगाएं, तो निश्चित रूप से इससे हमारे सभी को प्रोत्साहन मिलेगा। तो बुलेटिन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां हरिद्वार जिला पंचायत में बीजेपी की तरफ से बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सभी जिला पंचायतों के सदस्यों ने अपने प्रस्ताव रखे। हरिद्वार जिला पंचायत में बीजेपी का बोर्ड बनने के बाद दूसरी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत कार्यालय पर आयोजित बोर्ड बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, उपाध्यक्ष अमित चौहान समेत सभी 44 जिला पंचायत सदस्य और जिला प्रमुख शामिल हुए। बैठक में सभी जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े तमाम प्रस्ताव रखे। सभी सदस्यों की तरफ से दिए गए प्रस्तावों पर मोहर लगाते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने कहा कि बोर्ड बैठक में जितने भी विकास कार्यों से जुड़े प्रस्ताव आए हैं, उन सभी पर प्राथमिकता से काम किया जाएगा। हरिद्वार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को लेकर वो सभी सदस्यों के क्षेत्र में काम कराएंगे और हरिद्वार को एक आदर्श जिला बनाएंगे। आज जिला पंचायत की पहली बैठक हुई है। इसमें सभी सदस्यगण, सभी प्रमुखगण, विधायकगण उपस्थित रहे। सबके प्रस्ताव आए और बहुत आराम से सभी के अपनी अपनी बात रखी, अपनी बात करी। जो भी गांव को उद्धार के लिए, उसके लाभ के लिए जो भी काम होंगे, कुछ भी काम होगा, उसमें ऐसा नहीं कि एक यही काम होना चाहिए। जो काम इन लोगों के भले के लिए, जो गांव में बसते हैं उनके भले के लिए होगा, वही काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है, इसमें 2-4 को छोड़कर अधिकतर सब भारतीय जनता पार्टी में आ गया। पूरा जिला हमारे लिए एक है और सबके प्रस्ताव लिए सब। तो बुलेटिन में बात विकासनगर की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। विकासनगर में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय किशोर ने कहा कि जिस प्रकार पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, तो वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर तीखा प्रहार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं की तरफ से हत्या की गई, वह निरंतर उस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। उनकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर हरिद्वार पंचायत चुनाव में धांधली और कांग्रेस के उत्पीड़न जिस सरकार की तरफ से किया जा रहा है, यह सभी प्रदेश सरकार के इशारों पर हो रहा है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर लगातार बचने की कोशिश करने के भी आरोप लगाए। देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर आज हालात बेकाबू हो चुके हैं, भ्रष्टाचार घोटालों में सरकार डूबी हुई है और किसी तरह की लगाम नहीं लगाई जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। आप देखिए, जिस तरीके से हमारी बेटी, हमारी छोटी बहन अंकिता भंडारी के साथ शोषण करके हत्या कर दी गई, वो एक बहुत ही दर्दनाक विषय रहा। यूकेएसएससी पेपर लीक का घोटाला बहुत बड़ा विषय है। हमारे जो बेरोजगारों के साथ छल किया गया, जिसमें उसके बाद बेतासा बढ़ती हुई महंगाई है। यहाँ पर पुलिस आकर ब्लॉक प्रमुख के घर पर आकर गोली चलती है और उनकी पत्नी की हत्या हो जाती है। मंत्री को मारने के लिए अपराधी षड्यंत्र करते हैं, पुलिस को कानों कान खबर नहीं होती। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में 21 तारीख को प्रातः 11 बजे रेंजर्स ग्राउंड से घंटाघर होते हुए सचिवालय। तो बुलेटिन में बात अब लालकुआ की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। जहां एक और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की तरफ से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, तो वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश की लगभग सभी विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। जहां कांग्रेस ने बयानों में कहा कि मौजूद समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार महंगाई बढ़ रही है, आम जनमानस त्रस्त है। इसके अलावा बेरोजगारी आज अपनी चरम सीमा पर है और भ्रष्टाचार पर सरकार
कोई लगाम लगा नहीं सकी है। तो वहीं अंकिता हत्याकांड को लेकर सरकार की विफलता किसी से छुपी नहीं है और आज भी अंकिता भंडारी के परिजनों को न्याय नहीं मिल पाया है। भारत जोड़ो यात्रा में को लेकर इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश स्तरीय आह्वान पर विधानसभा क्षेत्रों में भारत जोड़ो यात्रा निकाली। इस कड़ी में लालकुआ विधानसभा में भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। साथ ही जनता को भारत जोड़ो यात्रा के तहत जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार में आम जनमानस त्रस्त है। इस तरीके के आरोप कांग्रेस के पदाधिकारियों ने लगाए और इस दौरान उन्होंने लालकुआ में भारत जोड़ो यात्रा निकाली। नगर में भ्रमण किया, उसका मेन उद्देश्य है आपसी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहें और जो महंगाई जनता को संदेश दें कि जो महंगाई बढ़ रही है, हर तरह चढ़ाई हो रही है, महंगाई बढ़ रही, सिलेंडर महंगा, हर चीज़ महंगी, राशन महंगा, और जनता को जागरूक करने के लिए ये भारत यात्रा, बेरोजगार जो हैं बेचारे बेरोजगार लोग जो हैं घूम रहे हैं, ऐसे ही हम सबको साथ लेके चलेंगे। और भारत यात्रा का मतलब यही है कि सबको जोड़ के चलो, सबका विकास करो, भारत का विकास करो, यही हमारी बात है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा जो पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर के हमारे कश्मीर तक का जो यात्रा करी है, वो एक उद्देश्य यह है कि पूरे देश में जो नफरत का इन खेल खेल रखा है, जो आम आदमी को लड़ाने का, धर्म को धर्म से लड़ाने का, तो इसलिए एक नफरत छोड़ो भारत जोड़ो एक हमारा नारा है। इसके तहत आज हमारे इस देश की प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जयंती है। आज इस जयंती के उपलक्ष्य में आज हमारे लालकुआ में भी पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा चली है। भारत जोड़ो यात्रा जो है, हमारा संदेश यही देना है पूरे आवाम को, पूरे हिंदुस्तान को, कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की राजनीति करने वाले लोग हैं, एक हर धर्म को सम्मान देने वाले लोग हैं। हम धर्म के नाम से किसी को लड़ा करके राज करने वाले नहीं हैं। जैसे कि पहले भी कांग्रेस ने राज किया है तो सबको साथ में लेके कर रखा है, तो वही साथ में लेके आज वो दिन आ गया है कि इसको बताने की, आवाम को बताने की ज़रूरत है कि हम सब एक हैं और सब भारतवासी एक हैं, वंदे मातरम सबका है। और इसीलिए हम लोग ये जो हमारा समर्थन मिल रहा है हम लोगों को, तो भारत जोड़ो यात्रा हमारी सफल रहेगी। 2024 को चुनाव है, 2024 में आम आदमी जनता समझ चुकी है कि नफरत की राजनीति खत्म करके भारत जोड़ो यात्रा। और तो बुलेटिन की आखिरी में बात जसपुर की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। बता दें कि पूरे देश भर में कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। तो वहीं राष्ट्रीय नेतृत्व के समर्थन में आज जसपुर विधानसभा क्षेत्र में जसपुर विधायक आदेश चौहान के नेतृत्व में नादेही शुगर मिल से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं यह यात्रा जसपुर मुख्य मार्गों से होती हुई कलियावाला शहीद द्वार पर खत्म हुई, जहां विधायक आदेश चौहान ने बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि राहुल गांधी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में सभी विधानसभाओं में रैली निकाली जाए। उसी क्रम में जसपुर में भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जहां विधायक ने कहा कि सभी धर्मों का हमारा देश है और आज हमारे देश में अराजकता का माहौल है, नफरत का माहौल है, उसे समाप्त करना है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये निर्णय लिया कि जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा चल रहे हैं कि उसके समर्थन में अपनी विधानसभा वाइज भी उत्तराखंड में रैली निकाली जाए। तो आज शुगर फैक्ट्री से हम कलियावाला मोड़ जो हमारा शहीद द्वार, वहाँ तक इसको निकालेंगे और उसके बाद वहाँ पैदल यात्रा रहेगी, वहाँ समापन करेंगे। क्योंकि ये यात्रा सर्व धर्मों का हमारा देश है और आज जो अराजकता का माहौल देश में बना हुआ है, नफरत का माहौल बना हुआ है, उसको समाप्त करना और भारत एक सूत्र में पिरोया जाए, एक सूत्र में रहे, इसका संदेश ये है। इसके बाद ऐसा ना कि फिर हमारा 21 तारीख को एक महंगाई और भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर 21 तारीख को देहरादून में सचिवालय कूच है और उसके बाद फिर सत्र, क्योंकि 28 से 70 चलेगा, समय का वो रहेगा। लेकिन हम जो है, जब हमारी यात्रा या तो राजस्थान में हम सम्मिलित होंगे राहुल जी की रैली में, या जो हमारी यूपी में जब प्रवेश करेगी तब, मतलब हमारी योजना है कि उनको कहीं ना कहीं हम समर्थन में जाएंगे।
हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।